सवाल है ये क्लास 10th के सवाल हैं, क्लास 10 मैथमेटिक्स के सवाल हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है 7 उससे रिलेटेड ये सवाल है। तो इस सवाल को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। सवाल में देखिए बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान है। तो इस सवाल को हम सबसे पहले समझते हैं, फिगर से समझते हैं। ये फिगर में क्या कह रहा है इसको देखें आप, फिगर से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। तो इस सवाल को फिगर से समझते हैं। कैसे समझते हैं, देखें यहाँ पर फिगर है, मैंने ड्रॉ ऑलरेडी कर रखा हूँ। तो ये जो सवाल है, आपको ये कहना है कि सवाल में जो हमसे कहा जा रहा है ना, ये कह जो रहा है सवाल, कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये हमने कंसिडर किया P पॉइंट, P कंसिडर किया और इवन के A एंड B भी हमने कंसिडर किया। तो सारे के कोऑर्डिनेट इवन के गिवन है, 3, 6 और -3, 4 ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है। और x, y एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ये A भी है और B भी, मीन्स ये जो डिस्टेंट है ना, ये जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस मीन्स ये इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है वो इक्वल डिस्टेंस पे है A से और B से। मीन्स उसको अगर आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, अगर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मीन्स कि PA इक्वल है आपकी PB। ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस और हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक रिलेशन क्रिएट करना है जिसमें x और y होंगे, ऐसा रिलेशन तैयार करनी है। तो चले मैं आगे बढ़ता हूँ, इस सवाल को आगे इसको बढ़ाते हैं। कौन से स्टेप को हम फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, कैसे हम स्टेप उठाएं कि हमारे रिलेशन x और y के बीच आएंगे। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें पी ए कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, पी ए कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमारी डिस्टेंस पी ए कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला है जो कि ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में डिटेल कर रखा हूँ, बता रखा हूँ। तो इस डिस्टेंस फार्मूला अगर हम पी ए को कैलकुलेट करें तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में होंगे। ये आपकी पी ए निकल गए। सिमिलरली हम जो है ना पी बी कैलकुलेट करेंगे, पी बी कैलकुलेट करेंगे। क्या है इसके फार्मूला सेम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे पी बी कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे -3 सॉरी यहाँ पे x प्लस, चूँकि माइनस है ना, माइनस वो कंपनसेट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे उसके साथ, और जो फार्मूला है उसके साथ वो माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे। और इसका है स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है डिस्टेंस निकालने का। तो हमने क्या निकाला, देखिए पी ए निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, पी बी निकाल लिया। अब जो है ना हमारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, उसमें इन सारे वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, ठीक है, गिवन इनमें। तो चूँकि पी ए बराबर है, चूँकि पी ए इक्वल्स हैं किसके, पी ए इक्वल हैं किसके, पी बी के, ठीक है। तो इसको हम इक्वल कर देते हैं। जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट किए, ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं इसको आप इक्वल कर लेते हैं। देखें यहाँ पर सिंपल सा है, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट पी ए हो गए, और पी बी की वैल्यू क्या हो गई, x + 3 ठीक है, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसकी स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट है ना, इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये एक रूल है, चूँकि आप डायरेक्टली भी चल सकते हैं, रूट को आप डायरेक्टली भी हटा सकते हैं यहाँ पे, बट स्क्वायरिंग बोथ साइड ये स्टेप है समझने के लिए। बोथ साइड करेंगे
तो जब आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये आपकी जो स्क्वायर रूट्स हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगे। तो सिंपल के फॉर्म जब करेंगे तो ये आपकी ख़त्म होने के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे ना, तो वो मैं डायरेक्ट लिख ले दे रहा हूँ। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखें एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या है फार्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। इवन के a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपको मतलब सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारे फार्मूला, ये दोनों फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए यहाँ पर इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएंगे माइनस 6x। जब आप उस a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में आप जब इसको ये करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये रिजल्ट आएंगे। प्लस जब इसको भी आप ये करेंगे ब्रेक करेंगे तो क्या होंगे वाई स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36 हो जाएंगे और माइनस 12y ये आपके रिजल्ट आए। अब नेक्स्ट जो है ना, इसको आप इक्वल के जो इधर है उसको आप जो राइट साइड है उसको आप जब ब्रेक करेंगे तो क्या होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सिमिलरली इसको भी आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, ये आपकी सिंपल। जब आप स्क्वायर को आपने सिंप्लीफाई किया तो जो रिजल्ट आपकी बनकर के आएगी ये आए। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इस साइड में आपकी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर यहाँ भी है आपके राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में। तो सिंपली आप उसको आप जिधर भी लेकर के जाएंगे उस इक्वल ये है उनकी वैल्यूज़ हैं तो आपकी सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं 36 प्लस 9 45 हो गए। तो यहाँ पे 45 यहाँ पे आप लिखें और माइनस 6x और माइनस 12y। लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हमने ऐड कर लिया। माइनस 6y सॉरी माइनस 12y प्लस माइनस 6x रिजल्ट सही जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज़ हैं 9 प्लस 16 9 प्लस 16 25 हो जाएंगे 25 और यहाँ पे 6x माइनस 8y 6x माइनस 8y। अब इसको आप जो है सारे वैल्यूज़ को आप लेफ्ट हैंड साइड को में लेकर के आ जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 6x है, माइनस 6x इधर आप राइट हैंड में लाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट 6 माइनस 6 और लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 6, तो सिंपली माइनस 12x हो जाएंगे। ये हो जाएंगे माइनस 8y है, इधर आएंगे तो क्या होंगे प्लस में प्लस माइनस 12y प्लस 8y क्या हो जाएंगे माइनस 4y। ओके 45 है, 45 माइनस 25 हाउ मच। तो जो वैल्यू आपकी निकल करके आएंगी, जो रिजल्ट आपकी आएंगी प्लस 20 आएंगे। ठीक है, 45 माइनस 25 45 माइनस 25 आपकी जो रिजल्ट आएंगे 20 के आसपास होंगे। ठीक है, 20 होंगे। और जो इधर है आपकी कुछ कोई भी क्वांटिटी नहीं तो विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी रिलेशन आ गए, यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो क्या होंगे माइनस 4 कॉमन लें, माइनस 4 कॉमन लेंगे क्या होंगे 3x। ठीक है, और प्लस y प्लस 5 सॉरी माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो आप इसको आप फाइनली जो रिजल्ट कहेंगे 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल रिजल्ट आए जो x और y में है। देखिए कितने आसान तरीके से, कितनी आसान स्टेप्स में मैंने इस सवालों को सॉल्व किया। बड़े आसान स्टेप्स में, बड़े आसान स्टेप से। देखिए इस सवाल में सबसे, देखें सवाल को सबसे पहले आप रीड करें। रीड करने के बाद इसके 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले सवाल का जो हिस्सा है, पहला हिस्सा होता है वो
सवाल आपसे कुछ कह रहा होता है, ठीक है, कुछ कह रहा होता है, उसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा जो है वो आपसे पूछ रहा होता है। तो जो पूछ रहा होता है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कह रहा होता है वो आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन। और इन सवालों को अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपके दूसरा ऑप्शन है वो आप फिगर से इन सवालों को फिगर से समझें आप। तो मैंने फिगर से भी एक्सप्लेन किया उन चीज़ों को, और उसके बाद जो रिलेटेड फार्मूला है उसको आप अप्लाई करें। जो गिवन इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड फार्मूला, उसको आप अप्लाई करें। उसके बाद आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप रिज़ल्ट तक पहुँचें, जैसा कि मैंने यहाँ पे फाइनल आपका रिज़ल्ट बनाया। ठीक है, यही आपके रिज़ल्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए। और ये जो फाइनल रिज़ल्ट आपका आया 3x + y - 5 = 0। ठीक है, ये फाइनल रिज़ल्ट है। तो इस तरह के सवाल को बड़े आसान तरीके से आप इस स्टेप्स को फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि इस तरह का सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।